तो ये देखिए भगवान का चमत्कार। एक प्राणी ऐसा बनाया, वो आकाश में उड़ता है गीध, और ऊपर से वो 50 मील के रेडियस में देख रहा है। कोई मरा हुआ प्राणी है क्या? अब कुत्ते को देखिए, नासिका प्रधान प्राणी। जहां पुलिस फेल हो जाती है वहां कुत्ते को छोड़ देते, और पुलिसमैन कुत्ते के पीछे पीछे चलता। अजी साहब, आप मनुष्य हैं, आप कुत्ते का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? वो जो कुत्ता कर पाता है ना, हम नहीं कर पाते। भगवान ने उसको ऐसी नासिका दी। तो ये सब जीवों में अपनी अपनी विशेषता। भगवान ऐसे विभु हैं, अनंत ऐश्वर्य से युक्त। बल्कि भगवान शब्द की परिभाषा ही ये है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ये भगवान शब्द की परिभाषा देवी भागवत पुराण में महर्षि पराशर ने की। उन्होंने कहा, जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वो भगवान है, जिसके अंदर अनंत श्री, अनंत यश, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सौंदर्य और अनंत वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण हो, वो भगवान। वैसे तो ये 6 की संख्या गिन ली, वरना भगवान में तो अनंत ऐश्वर्य है। सर्वत्र इस संसार में ही उनका वैभव प्रकट हो रहा है। आप देखिए, एक प्राणी है, वो आकाश में उड़ता है। कैसे उड़ जाता है? उसकी हड्डियां खोखली होती हैं, इसलिए वो इतना हल्का होता है। जैसे आप पानी में तैरते हैं, वो आकाश में तैर जाता। एक ऐसा प्राणी है कबूतर, आप उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, विशेष प्रकार का कबूतर होता है, और बिना उसको दिखाए यहां से 1000 मील दूर ले जाए और वहां से उसको छोड़े, वो तुरंत वापस पहुंच जाएगा जहां से उसको लिया गया था। इंग्लिश में उसको कहते होमिंग पिजन। अब प्राचीन काल में कोई SMS इत्यादि नहीं होता था, तो संदेश को ऐसे कबूतर के माध्यम से भेजते थे। बताइए, कबूतर के मस्तिष्क में क्या GPS फिटेड है? तो ये प्रकृति में, संसार में सर्वत्र भगवान का ऐश्वर्य दृष्टिगोचर हो रहा है। लोग मंदिर में भोग लगाते हैं, गुरु को लगाते हैं, तो चांदी की थाली पर भोजन रख के लगाते हैं। चांदी की विशेषता क्या है? वो जर्म्स को नहीं पकड़ता। तो इसीलिए आप चांदी को आप पानी से थोड़ा सा ऐसे साफ करें तो विशुद्ध हो गया बर्तन। अब आप निडर होके भोग लगाएं। लेकिन जिसके पास चांदी के बर्तन के लिए पैसा नहीं है, वो बेचारा क्या करे? उसके लिए भगवान ने सोने का बर्तन फ्री में बना दिया। ये कौन सा है? ये केले का पत्ता। आप दक्षिण भारत से आए हुए लोगों से पूछें, वो केले के पत्ते को साफ करके और उस पे प्रेम से खाते हैं। अमेरिका में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में वो पत्ते पर आपको भोजन देंगे।
यानी लोग इतना पसंद करते हैं। तो केले के पत्ते की विशेषता है, अब सब पत्ते की नहीं है। आप कहे साहब हम आम के पत्ते की थाली पर खाएंगे, तो आप पहले उसको विम से साफ करो, लेकिन केले का जो पत्ता है आप पानी से ऐसे कर दो वो साफ हो गया। यानी चांदी का गुण उसके अंदर भी है। ऐसे ही रेशम का कपड़ा है। ये रेशम का जो कपड़ा बनता है, रेशम का कीड़ा होता, उसके पाखाने से बनता। अब पाखाने को अगर कोई कर्मकांडी पंडित पूजा करने के लिए जा रहा हो और गलती से स्पर्श कर दे, वो कहेगा अरे मैं तो अपवित्र हो गया, जाओ फिर से स्नान करके आओ। लेकिन वो रेशम के कीड़े के पाखाने यानी रेशम के कपड़े की धोती इत्यादि पहन के पंडित लोग बड़े आनंद से पूजा करते हैं। अरे पाखाने को लपेटे हुए हो? नहीं साहब, ये रेशम में ऐसा गुण है, वो चांदी की थाली के समान ये जर्म्स को नहीं पकड़ता कपड़ा, ऐसा विशुद्ध होता है। तो ये देखिए भगवान का चमत्कार। एक प्राणी ऐसा बनाया, वो आकाश में उड़ता है गीध, और ऊपर से वो 50 मील के रेडियस में देख रहा है। कोई मरा हुआ प्राणी है क्या? आपने अपने घर से मरी हुई छिपकली को बाहर फेंका और 10 मिनट में गीध आके उसको ले गया। गीध को कैसे पता चला ये छिपकली मरी हुई है? वो ऊपर उड़ रहा था, आप उसको नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो देख रहा था। इतनी दूर था, 10,000 फीट की ऊंचाई पर, और वहां से वो देख रहा था कि ये गिलहरी गुंडुची मौसा ये हिल रहा है, ये चूहा घूम रहा है, ये छिपकली चढ़ रही है, लेकिन ये जो है ये स्थिर जड़ हो गई है। लगता है इसके प्राण निकल गए हैं, चलो इसको खाने चले। तो भगवान ने उसको कैसी दृष्टि दी, हम लोग सोच ही नहीं सकते। तो क्या ये भगवान का वैभव नहीं है जो सर्वत्र प्रकट हो रहा है? अब कुत्ते को देखिए, नासिका प्रधान प्राणी। जहां पुलिस फेल हो जाती है वहां कुत्ते को छोड़ देते, और पुलिसमैन कुत्ते के पीछे पीछे चलता। अजी साहब, आप मनुष्य हैं, आप कुत्ते का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? वो जो कुत्ता कर पाता है ना, हम नहीं कर पाते। भगवान ने उसको ऐसी नासिका दी। तो ये सब जीवों में अपनी अपनी विशेषता। जो पतझड़ होता है, वृक्षों को पता चल जाता। अगर आप ऊंचाई पर जाए ना, पहाड़ों में जहां बर्फ गिरती है, तो बर्फ के सीजन आने से पहले सब वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि अगर बर्फ गिरी और उनके पत्ते रहे तो ऐसा बोझा पड़ेगा कि वृक्ष ही ढह जाएगा। अब बताइए, वृक्ष को कैसे पता चला कौन से समय पत्ते को गिराना है? भगवान ने उसकी जीन्स में, उसके डीएनए में इतना इंफॉर्मेशन पैक कर दिया। तो ये मनुष्य के डीएनए में भी ये सब इंफॉर्मेशन है। आजकल तो वो डीएनए को कोड कर दिया है, लेकिन प्रथम बार डीएनए का जो डीकोडिंग हुआ था ह्यूमन जीन का, ये लगभग 1995 के आसपास हुआ था। तो एक साइंटिस्ट थे जो वर्तमान में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हैं। उनका नाम है फ्रांसिस कॉलिंस। तो वो उस प्रोजेक्ट के अंतरराष्ट्रीय हेड थे, अर्थात विश्व भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट किया कि हम ह्यूमन जीनोम की डीकोडिंग करेंगे। और लास्ट में वो जब पूरा हुआ तो उन्होंने एक किताब लिखी, लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो लैंग्वेज ऑफ गॉड किताब में उन्होंने लिखा कि मैं
विश्व का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। ह्यूमन डीएनए की डिकोडिंग के बाद तो मुझे पूर्ण रूपेण नास्तिक हो जाना चाहिए, किंतु मैं भगवान के ऐश्वर्य को सोचकर नतमस्तक हो गया हूं। क्यों? क्योंकि वो डीएनए में इतना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है कि यदि उसको A4 साइज के कागज पर लिखने लगे तो कागज के एक के ऊपर एक कागज रखते चले जाए, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की हाइट यानी समझो कुतुब मीनार की हाइट तक पहुंच जाएगा। वो एक कोषाणु के अंदर अनेक तत्व जिनमें से एक है ये डीएनए, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। और कितने कोषाणु हैं हमारे शरीर में? 37 ट्रिलियन यानी 370 खरब इतने कोषाणु। तो उन्होंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन को यदि बोलने लगे एक सेकंड में 3 सिलेबल तो 37 साल लग जाएंगे। उतना सारा इंफॉर्मेशन भगवान ने एक कोषाणु के एक डीएनए में भर दिया। ये क्या कमाल है भगवान का। अब पहले तो लोग सोचते थे कि सबसे छोटा पदार्थ मैटर का क्या है, तो कुछ समय पहले उसको परमाणु मानते थे, फिर पता चला परमाणु के अंदर तो ऋणाणु धनाणु इत्यादि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब उनको 500 से अधिक सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गए। अब वो कहते हैं भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये जो कहते हैं ना पता नहीं, यही पता है भगवान का, यही भगवान का एड्रेस है। तो ये उनका वैभव भगवान का। ये तो एक परमाणु से शुरू करें, फिर आप और आगे चलें तो आकाश गंगाएं, और आकाश गंगाओं से भरा हुआ ये ब्रह्मांड। 15 साल पहले वैज्ञानिक लोग कहते थे कि एक ब्रह्मांड के अंदर 1 अरब आकाश गंगाएं होती। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है ना, तो ये सौर मंडल का अंश है, किंतु ये सौर मंडल एकमात्र मंडल नहीं है इस आकाश गंगा का, क्योंकि सौर मंडल का मध्य केंद्र तो हमारे सूर्य है, और इस सूर्य के समान 100 अरब यानी 1 खरब सूर्य इस आकाश गंगा में, 1 खरब 100 बिलियन, ये साइंटिस्ट लोगों का कहना है। किंतु मात्र ये आकाश गंगा नहीं है, इसके समान अनेक आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। तो 20 साल पहले साइंटिस्ट कहते थे कि कितनी आकाश गंगाएं हैं? 1 अरब आकाश गंगाएं, 1 बिलियन। अब उन्होंने अपने फिगर को अपग्रेड कर दिया, अब कहते 100 बिलियन यानी 1 खरब आकाश गंगाएं, और ये सब के सब एक ब्रह्मांड के अंतर। तो अब कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलने लग गए हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस थ्योरी। भाई ये ही एकमात्र संसार है ऐसा नहीं, इसके समान अनेक यूनिवर्सेस हैं। तो ये जो खोज कर रहे हैं, धीरे धीरे जो ज्ञान हमारे शास्त्रों ने दिया वहां तक पहुंच रहे हैं। तो बताइए ये भगवान का जो संसार है ये कितना बड़ा होगा। हमारी बुद्धि तो फेल हो जाए, उसका फ्यूज ही उड़ जाए। किंतु भगवत गीता में श्री कृष्ण इससे भी परे चले गए। अपना ऐश्वर्य अर्जुन को सुनाते हुए उन्होंने कहा, अरे अर्जुन विभिन्न प्रकार के वैभव को सुनकर क्या करेगा,
इतना सुन ले। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। ये अनंत ब्रह्मांड जो है मेरे 1/4 अंश में स्थित है। यानी जो मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात हुई, ये भगवान की सृष्टि का 1/4। द्यावा पृथिव्या विधृते तिष्ठतः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। त्रिपाद 3/4 भगवान का दिव्य लोक, परव्योम, जिसमें गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, शक्ति लोक, देवी लोक। तो ये 3/4 माया से परे और 1/4 माया की सृष्टि, ये भगवान का अनंत वैभव।